हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए सेशन में। आज के हमारे सेशन में पढ़ेंगे हम एंटोनिम्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके इंग्लिश वाले पोर्शन में आपको ये एंटोनिम्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नंबर 1 पे आता है एबिलिटी। एबिलिटी का मीन्स होता है योग्यता। देन सी इज द राइट आंसर। एबिलिटी का उल्टा डिसेबिलिटी। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। पर्याप्त का उल्टा अपर्याप्त। देन सी इज द राइट आंसर। इनएडिक्वेट। एडिक्वेट का एंटोनिम इनएडिक्वेट। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अटेंशन का मीन्स होता है ध्यान देना। एंड देन इसका राइट आंसर होगा ए, डिटेंशन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑथोराइज। ऑथोराइज का मीन्स होता है अधिकृत। अधिकृत का उल्टा प्रोस्क्राइब। डी इज द राइट आंसर। बेनोवलेंस का मीन्स होता है भलाई, और भलाई का उल्टा मेलेवलेंस। सी इज द राइट आंसर। क्रेडुलिटी का मीन्स होता है भोलापन, और भोलापन का उल्टा इनक्रेडुलिटी। ए इज द राइट आंसर। इंजेनियस का मीन्स होता है सरल। सरल का होगा कठिन और हाइपोक्रिटिकल। बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीन्स होता है भयावह। भयावह का उल्टा गुड। डी इज द राइट आंसर। स्पॉन्टेनियस का मीन्स होता है स्वाभाविक, और स्वाभाविक का उल्टा जो स्वाभाविक ना हो उसे हम लोग बोलेंगे लेबर्ड। तो सी इज द राइट आंसर। शार्प का मतलब होता है तेज, और तेज का उल्टा जो तेज ना हो या ब्लंट। बी इज देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टील। स्टील मीन्स होता है चुराना, इसलिए इसका 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 विलोम शब्द होगा रिस्टोर। ए इज द राइट आंसर। कंसीड का मीन्स होता है स्वीकार करना, और अस्वीकार करना इसका विलोम शब्द होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। डिनाई, मना करना। ठीक। फिर अब लोग आगे बढ़ेंगे। 13 पे दिया हुआ है डेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है निपुण, इसलिए जो निपुण ना हो उसे बोलेंगे हम लोग ऑकवर्ड, इसलिए सी इज द राइट आंसर। एंडेमिक पढ़ेंगे। एंडेमिक का मीन्स होता है स्थानिक से। काफ़ी आजकल पेंडेमिक और एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक काफ़ी आजकल जो है न्यूज़ में चल रहे हैं, काफ़ी आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, इसलिए इसका आंसर होगा यूनिवर्सल। जो स्थानिक ना हो मतलब यूनिवर्सल हो, जो सार्वभौमिक हो, इसलिए एंडेमिक का उल्टा यूनिवर्सल। एंट्रेंको। एंट्रेंको मीन्स होता है, सॉरी एंट्रेंस लिखा है। एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश। प्रवेश और इसका उल्टा होगा एग्जिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिलिजेंट। डिलिजेंट मीन्स होता है मेहनती, और जो बिल्कुल मेहनत ना करता हो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? नेग्लिजेंट। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले स्टोर पे हमारा इसी नाम से एक ऐप भी अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट 17 पे हम लोग आते हैं फर्टाइल। फर्टाइल का मीन्स होता है उपजाऊ, और इसका उल्टा होगा बैरन। डी इज द राइट आंसर। फॉरेन का मीन्स, फॉरेन मीन्स जो बाहर का हो, विदेशी। इसका उल्टा होगा इंडिजीनियस। सी इज द राइट आंसर। इल्यूमिनेट का मीन्स होता है रोशन करना, इसका उल्टा होगा डार्कन, अंधेरा करना। फिर उसके बाद आता है लैमेंट। लैमेंट का मीन्स होता है विलाप करना, और
इसका उल्टा होगा रिजॉइस। बी इज द राइट आंसर। ऑप्टिमिज्म, अगले पे आते हैं ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का होता है आशावाद और इसका उल्टा होगा सी, पेसिमिज्म। सी इज द राइट आंसर। परसिस्ट, परसिस्ट का मीनिंग होता है दृढ़ रहना। परसिस्ट का मीनिंग होता है दृढ़ रहना और वेवर इसका उल्टा होगा। डी इज द राइट आंसर। परसुएट, परसुएट का मीनिंग होता है राजी करना, राजी करना। परसुएट का मीनिंग होता है राजी करना और इसका उल्टा होगा डिसुएट। ए इज द राइट आंसर। पैथेटिक, पैथेटिक का मीनिंग होता है दयनीय और इसका उल्टा होगा ल्यूडिक्रस। बी इज द राइट आंसर। पॉल्यूट, पॉल्यूट का मतलब होता है जो शुद्ध ना हो, नापाक हो जो, और इसका उल्टा होगा सैनिटाइज। आजकल तो सैनिटाइज वर्ड काफी सुन रहे होंगे ना आप लोग। सैनिटाइज, पॉल्यूट का उल्टा सैनिटाइज। आगे बढ़ेंगे हमारे 26 एंटोनिम्स की तरफ। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मीनिंग होता है त्वरित। एक्सेलरेट का मीनिंग होता है त्वरित और इसका उल्टा होगा डीएक्सेलरेट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कंपोज। कंपोज मतलब लिखना और इसका उल्टा होगा डिकम्पोज, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 28 पे है कॉम्प्रेंसिव। कॉम्प्रेंसिव, कॉम्प्रेंसिव का मीनिंग होता है व्यापक और व्यापक का उल्टा होगा कॉम्पैक्ट, यानी सी इज द राइट आंसर। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मीनिंग होता है निंदा, यानी किसी की निंदा करना, किसी को बुरा कहना, और इसका उल्टा होगा अप्रिसिएशन, यानी किसी की प्रशंसा करना, यानी डी इज द राइट आंसर। जियोपार्डी मीन्स, जियोपार्डी आता है हमारा अगला एंटोनियम। जियोपार्डी मीन्स खतरा और खतरे का उल्टा क्या होगा? सिक्योरिटी, यानी बी इज द राइट आंसर। जॉली, जॉली मीन्स जो प्रसन्न रहता हो, जो हमेशा खुश रहता हो, और इसका उल्टा होगा ग्लूमी, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ज्यूडिशियस। ज्यूडिशियस का मतलब होता है जो उचित हो और इसका उल्टा होगा डी इम्प्रूडेंट, जो अनुचित हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मीनिंग होता है मामूली और इसका आंसर होगा कंसीटेड। ए इज द राइट आंसर। एक्सपेंड का मीनिंग होता है विस्तार और इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेडियस। टेडियस का मीन्स होता है दिलचस्प, जिसमें जो काफी इंटरेस्टिंग हो, और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा थ्रिलिंग, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट। टेम्परेट जो शीतोष्ण, टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, इसका उल्टा होगा डी एक्सट्रीम, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है यातना, यातना का उल्टा होगा
यातना का उल्टा होगा कंफर्ट। बी इज द राइट आंसर। वैकेंट का मीन्स होता है खाली और इसका आंसर होगा भरा हुआ, इसका उल्टा होगा भरा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, रेप्लेट, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 39 में है हमारा वर्चुअस। वर्चुअस का मीनिंग होता है धार्मिक, और जो धार्मिक ना हो, जो अधर्मी हो, उसे हम लोग बोलेंगे विशियस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विजनरी। विजनरी का मीन्स होता है काल्पनिक, जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। देन इसका आंसर क्या होगा? डी, इल्यूजरी। डी इज द राइट आंसर। वो मीन्स होता है हाई, और इसका राइट आंसर होगा 41 में जॉय। जॉय इज द राइट आंसर। फेरोशियस। नेक्स्ट है हमारा फेरोशियस। फेरोशियस का मीन्स होता है क्रूर, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, डॉसिल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 43 पे फ्लैटर। फ्लैटर का मीन्स होता है चापलूसी करना, और फ्लैटर का मीन होता है चापलूसी करना, और इसका हमारा एंटोनियम होगा एब्यूज। एब्यूज मीन्स गाली देना किसी को। नेक्स्ट है हमारा 44th पे फॉलो। फॉलो का मतलब पालन करना, और इसका उल्टा हमारा होगा रिट्रीट। बी इज द राइट आंसर। हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, फ्रेंडशिप। शत्रुता का उल्टा फ्रेंडशिप। नेक्स्ट गेस। नेक्स्ट 46 पे है हमारा गेस। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना, एंड इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, इवेंट्स। इवेंट्स इज द राइट आंसर। ऑब्सक्योर। 47th पे है हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मीन्स होता है जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो जो, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48 पे है हमारा पिनेकल। पिनेकल का मीन्स होता है शिखर। पिनेकल का मीन्स होता है शिखर, और इसका राइट आंसर है हमारा बॉटम। शिखर और नीचे बॉटम। नेक्स्ट 49th पे है हमारा प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो। प्रेशियस से मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशियस, और इसका उल्टा होगा चीप। चीप मीन्स सस्ता। पनिश। पनिश का मतलब होता है किसी को सजा देना, एंड इसका आंसर होगा हमारा डी, एब्सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा शील्ड। शील्ड का मतलब होता है हमारा कवच, और इसका उल्टा हमारा होगा एक्यूज, यानी सी इज द राइट आंसर। 52 ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति, और शांति का उल्टा, जहाँ पे शांति ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग 52 में? बी, इरिटेशन। बी इज द राइट आंसर। यील्ड का मीन्स होता है प्राप्त करना। यील्ड का मीन्स होता है प्राप्त करना, जो कि हमारा 53 पे है, और इसका आंसर होगा ए, अपोज। वैसे यील्ड का मीन्स प्राप्त करना भी होता है, और यील्ड का मीन्स होता है मान जाना।
तो दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे इसका मतलब मान जाना चाहिए, इसलिए इसका जो ऑपोजिट है, मतलब जो इसका एंटोनिम्स है वो अपोज है, यानी ए इज द राइट आंसर। अबेंडोन का मीन्स होता है छोड़ देना, एंड इसका आंसर होगा डी, एक्सेप्ट करना, यानी डी इज द राइट आंसर। देन हमारा आता है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, और इसका आंसर होगा सी, स्टैब्लिश। सी इज द राइट आंसर। एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है विज्ञापन, और इसका मतलब होगा, इसका एंटोनिम होगा बी, लाइक। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंटोनिम की तरफ। कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मीन्स होता है विस्तार, एंड इसका उल्टा होगा हमारा ए, डिसकंटिन्यूएशन। ये तो साफ साफ दिख रहा है। माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है विस्थापित, और इसका आंसर होगा हमारा सी, एमिग्रेट। मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी, और इसका आंसर होगा डी, स्पिरिचुअलिस्टिक। जो स्पिरिट, जो उसको बोलते हैं, जो आत्मा से रिलेटेड होता है उसे स्पिरिचुअलिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब नया, और इसका उल्टा होगा एंशिएंट। ए इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट का मतलब, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, रिजेक्ट, मना करना। डेंजर का मतलब होता है खतरा, और खतरे का उल्टा होगा सिक्योरिटी। सी इज द राइट आंसर। डिस्करेज का मतलब होता है, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित, मतलब उत्साह नहीं है, पहले से ही डरा हुआ है। डिस्करेज का उल्टा होता है इनकरेज। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित। न्यूट्रल। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। 64th पे है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, और उदासीन का उल्टा होगा अलाइंस्ड। बी इज द राइट आंसर। प्राइवेट, अगला है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब निजी, और निजी का उल्टा होगा सोशल। ए इज द राइट आंसर। प्रमोट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, और इसका नेक्स्ट, इसका मतलब, इसका एंटोनिम होगा, सॉरी ये वाला था ना, डिमोट। इसका डिमोट, 66 का डिमोट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 66 रेगुलरली, सॉरी 67th रेगुलरली। रेगुलरली मतलब जो नियमित तौर पे होता हो, इसको बोलेंगे, इसका उल्टा होगा इरेगुलरली, जो नियमित तौर पर ना होता हो। नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस का उल्टा होगा, एडवांस का मतलब जो आधुनिक हो, और इसका उल्टा होगा रिटार्ड। फिर आता है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति, और इसका उल्टा होगा प्रॉस्पेरिटी। एंशिएंट का मीन्स पुराना, पुराना, और पुराने का उल्टा मॉडर्न। एंशिएंट मतलब जो पुराना हो, और मॉडर्न मतलब जो नया हो। फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर आता है हमारा एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है संहार करना,
और इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोड्यूस। डी इज द राइट आंसर। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब जो हमारे लिए फायदेमंद हो, और जो फायदेमंद ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मफुल, यानी सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लिसिट। 73 पे एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, जो क्लियर हो, और इसका आंसर होगा इम्प्लिसिट। तो देखने में ही लग रहा है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 74 पे रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और इसका आंसर होगा हमारा ए, एक्सेप्ट। ए इज द राइट आंसर। सर्वाइवल का मतलब होता है उत्तरजीविता, मतलब कोई सर्वाइव कर रहा है, कोई जीने के लिए लड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे सर्वाइवल। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका डी, एक्सटेंशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, और इसका आंसर होगा हमारा सी, फेथ। फेथ मतलब किसी पे संदेह, सस्पिशन का मतलब संदेह, और फेथ मतलब किसी पे भरोसा, किसी पे ट्रस्ट करना। कैलामिटी, कैलामिटी मीन्स होता है आपदा, और इसका उल्टा होगा फॉर्च्यून। नेक्स्ट है कैप्चर। 78 पे है हमारा कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, कैद करना, और इसका आंसर होगा 78 पे हमारा जो कैप्चर है, इसका आंसर होगा रिलीज, किसी को फ्री करना। चेस्ट 79 पे है हमारा चेस्ट। चेस्ट मीन्स होता है पवित्र, और इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, जो अनहोली, जो अपवित्र हो, जो पवित्र ना हो। 18th पे आता है चीयर। चीयर मीन्स होता है जयकार करना, और 18th का उल्टा हमारा होगा हैरिश। हैरिश। डी इज द राइट आंसर। 81 पे आता है इमिटेल। 81 पे आता है हमारा इमिटेल। इमिटेल का मतलब होता है नकल करना, और इसका उल्टा हमारा होगा ओरिजिनेट। 82 पे आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता, और इसका आंसर होगा सी, कैप्टिविटी। नेक्स्ट है 83 ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मीन्स होता है जिद्दी, और इसका उल्टा होगा जेंटल। नेक्स्ट 84th पे आता है प्राइड। प्राइड का मीनिंग होता है गौरव, और 84th का उल्टा हमारा होगा ह्यूमिलिटी। 85th पे आता है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मीन्स होता है प्रतिकारक, और प्रतिकारक का उल्टा होगा बी, alluring is the right answer. 86 पे आता है हमारा रिवेंज। रिवेंज का मीन्स होता है किसी से बदला लेना। रिवेंज का मतलब होता है बदला। 86 का उल्टा होगा हमारा सी, फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर देना। नेक्स्ट नंबर 87 पे आता है चीयर। चीयर का मीनिंग होता है जयकार करना, और इसका उल्टा होगा हैरिश। सी, डी इज द राइट, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। 88 पे आता है हमारा कोर्स। कोर्स मीन्स होता है खुरदरा, जो कि खुरदरा हो, तो इसका आंसर होगा फाइन। सी इज द राइट आंसर। 89 पे आता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है खंडन, और खंडन का उल्टा होगा बी, कॉरोबरेट। 19th पे आता है डिजेक्शन। डिजेक्शन का मीनिंग होता है उदासी, और इसका आंसर होगा रैप्चर। फिर 91 पे आता है हमारा डिलीशियस। डिलीशियस का मीन्स होता है स्वादिष्ट,
और स्वादिष्ट का उल्टा होगा टेस्टलेस, जो स्वादिष्ट ना हो। 92 पे आता है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त, और इसका आंसर होगा हमारा बिल्ड। डिमोलिश का मतलब ध्वस्त करना, तो उसका उल्टा होगा बिल्ड, मतलब बिल्ड मीन्स बनाना। फिर उसके बाद आता है 93 पे डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीन्स होता है निपुण। निपुण मतलब जो किसी काम में कुशल हो, और इसका उल्टा हमारा होगा बी, मैलडरेट। नेक्स्ट 94 पे आता है हमारा एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स जो आवश्यक हो। एसेंशियल का उल्टा होगा हमारा नीडलेस, जिसकी आवश्यकता ना हो। 95th पे आता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मीन्स होता है बाधा, और बाधा का उल्टा होगा हमारा असिस्टेंस। डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये एंटोनिम्स वाला सेशन खत्म होता है।